इसको बेहतरीन तरीके से समझिएगा सर। अभिषेक श्रीवास्तव, अगर वो नेताओं ने ये ठान रखा है कि शिक्षा व्यवस्था जो बिहार की है ऐसे ही जर्जर करके रखेंगे, तो हमारे जैसे युवा हैं वो लगातार उन नेताओं को दिखाते रहेंगे कि ये शिक्षा व्यवस्था उनके गाल पे कितना बड़ा करारा तमाचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। द न्यूज लुक की टीम लगातार सरकारी स्कूल में जाके इसका सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है ये आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। सरकार के वो तमाम जो लोग हैं, इकाई हैं, उनको बताने की कोशिश कर रही कि आखिरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कितने बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा है। फिलहाल हम ये सदौआ गाँव है जो कि गोपालगंज जिले में पड़ता है, और ये सर्वोदय नारायण सर्वोदय उच्च विद्यालय है, जिनके प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हम यहाँ के लेबोरेटरी में हैं, जो कि साइंस के जितने भी विद्यार्थी हैं यहाँ पे आके प्रैक्टिकल करते हैं, और यहाँ की स्थिति पहले दिखा देते हैं, उसके बाद फिर बातचीत करेंगे। जी सर। जी क्या है ये? नमस्कार। जो है ये हमारा जो है लैब है, और ये हमारा बायोलॉजी सेक्शन है। ये बायोलॉजी का लैब है। इसमें जो है जिसमें कुछ यहाँ पर म्यूजियम स्पेसिफिन हमारे यहाँ पर इसमें देखिए ये म्यूजियम सिस्टम रखे हुए हैं। हमारे माइक्रोस्कोप है जो है, और ये भी हमारा माइक्रोस्कोप है जो है हमारे यहाँ पर। आपको ये मोनोकॉट रूट है जो है, मतलब जिसका जो हम डिसेक्शन करा कर जो है बच्चों को दिखाते हैं। ठीक है, ये बायोलॉजी का पूरा सेक्शन है, और ये फिजिक्स के प्रैक्टिकल, ये हमारे केमिस्ट्री के, ये हमारे केमिस्ट्री के लिए है। केमिस्ट्री के लिए हमारे पास जो है। ठीक है। और ये हमारा फिजिक्स का जो है, ये फिजिक्स के लिए है। देखिए, एक एक चीज दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन इस बात को बेहतर तरीके से हम आपको समझाएंगे। फिलहाल और भी जो जगह है, सर कहते हैं स्मार्ट क्लासेस भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक बार तस्वीर देख लीजिए। ये लेबोरेटरी है जहां पे साइंस के बच्चे आके प्रैक्टिकल सीखते हैं। आगे चलिए सर, आगे वहां स्मार्ट क्लासेस में चलते हैं। फिलहाल इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझिए कि साइंस के बच्चे जब यहाँ पे ये अंदर क्यों रखा है अलमीरा में? जो उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको हम अलमीरा में रखे हुए हैं, क्योंकि ये भी दिखा देते हैं। आइए सर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिसकी बातचीत कर रहे हैं, देखिए ये इसका खिड़की है जो कि टूट चुका है। मेरे हाथ से भी लगता है कि ब्रेक हो गया, ये इसी की वजह से। हाँ, जो चूंकि बहुमूल्य सामग्री है, माइक्रोस्कोप है, और एक माइक्रोस्कोप की कीमत जो है 70-80 हज़ार रुपये होते हैं। तो अगर उसको हम बाहर छोड़ देंगे तो वो हमारा बर्बाद हो जाएगा। उसको फिर जो है पुनः प्राप्त करने में मुझे बहुत कठिनाई महसूस होगी। इसीलिए उसको जो है अलमीरा में जब ज़रूरत होती है, जो आपको हम बायोलॉजी की अगर ज़रूरत है प्रैक्टिकल कराने के लिए, तो उसके सामान को निकालते हैं। और इसी तरह से केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है या फिजिक्स की, जब जिसकी ज़रूरत होती है उतनी सामग्रियाँ निकालते हैं, पुनः फिर उसके बाद प्रैक्टिकल कराकर उस सामग्रियों को पुनः जो है हम जो है सुरक्षित कैसे किया जा सकता है? रख देते हैं, सुरक्षित रख देते हैं। सुरक्षित कैसे किया जा सकता है अगर बाहर ही रखना हो इतना? क्योंकि देखिए वक्त तो लगता होगा, 15 से 20 मिनट सिर्फ सजाने में ही वक्त लग जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमको जितने हम ये टारगेट लेकर चलते हैं कि आज हमको ये हमको एसिड बेस कराना है, तो एसिड के लिए जो है हमको एसिड जो है स्वयं बना लिए, बेस बना लिए, और उसके लिटमस पेपर निकाले, उसको हम जो है वहाँ पर प्रैक्टिकल करा, जैसे साबुन का घोल बना लिए, है ना। इसी तरह से एसिड हमारे पास है, तो उसका जो है घोल वहाँ से निकाले, लिटमस पेपर से उसको हम चेक किए, जो है हमको डिसेक्शन कराना चीजें हैं उसके रिलेटेड निकालते हैं। फैयाज अहमद सर है जो कि प्रिंसिपल है। फिलहाल जो इनसे हमने लिस्ट लिया है उसमें 13 लोग अभी यहाँ पे बतौर शिक्षक काम कर रहे हैं, जिसमें कि प्रिंसिपल साहब भी मौजूद है। प्रिंसिपल साहब और एक और शिक्षक हैं जो मिलके 11th और 12th की पूरे क्लासेस ये अटेंड कर लेते हैं। ये स्मार्ट क्लासेस है सर। अच्छा, चलिए फिलहाल हम स्मार्ट क्लासेस में प्रवेश कर रहे हैं। ये बिहार का स्मार्ट क्लास है। हाँ, बच्चे काफ़ी हैं, लेकिन क्या होता है सर इसमें? ये हमारा जो है, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। ये मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय के अंतर्गत उन्नयन एक योजना है, उन्नयन बिहार, उसके अंतर्गत जो है ये हमारा स्मार्ट क्लास को विकसित किया गया है, जहाँ पर थोड़ा सा म्यूट कर दीजिएगा सर। जहाँ पर कंटेंट जो है राज्य सरकार के माध्यम से, SCRT के माध्यम से जो है हमें जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। अच्छा। और उसी के आधार पर 9th और 10th के बच्चों को हम यहाँ पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है हम यहाँ पर जो टॉपिक जो है दिखाते हैं। अच्छा। और बच्चे स्वयं, इसमें एक बड़ी ये चीज़ है कि बच्चे स्वयं जो है अपने मोबाइल से, क्योंकि मैंने पहले ही भी कहा मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, और बच्चे स्वयं अपने मोबाइल से भी इस चीज़ को जो है उस गतिविधि को यहाँ पर देख सकते हैं, घर पर भी देख सकते हैं। और यहाँ तो हम जो है स्मार्ट क्लास के माध्यम से, हमारे पास सिस्टम है, उसके माध्यम से हम बच्चों को दिखाई रहे हैं। अच्छा, 9th, 10th, 11th, 12th की पढ़ाई यहाँ पे होती है? जी।
टोटल कितने टीचर हैं? मैं तो बता दिया, आप ही बता दीजिए। टोटल हमारे पास 13 टीचर हैं। 13 शिक्षक हैं। 9th और 10th के लिए कितने शिक्षक हैं? 9th 10 के लिए 11 हैं और 12 के लिए मात्र 2 शिक्षक हैं हमारे पास। कैसे चलता है सर? तो चलाना पड़ता है जो है उसमें, तो चलाना पड़ता है, एडजस्टमेंट है। बाकी हमारे जो है 9th 10th में जो टीचर हैं जो इंग्लिश वाले, तो इंग्लिश भी ले लेते हैं, और मैथ है तो उनको भी हम जो है फिज़िक्स देते हैं, मैथ देते हैं। और केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले जो है हमारे पास 2 बायोलॉजी के टीचर हैं जिनको हम साइंस केमिस्ट्री एक को दे देते हैं, और स्वयं चूँकि बायो में मैं नियुक्त हूँ इसलिए स्वयं मैं बायो देख लेता हूँ। गौर से सुनिएगा प्रिंसिपल साहब की बात। इनका कहना है कि जो हिंदी पढ़ाते हैं उनको इंग्लिश जो पढ़ाते हैं उनको बायोलॉजी भी दे दिया जाता है। हो सकता है कि मिस्टेक हो थोड़ा सा सब्जेक्ट को लेके, लेकिन जिस पात्रता परीक्षा की बातचीत की जाती है, जिसके लिए पूरा ढोंग रचा जाता है, पूरी एक प्रक्रिया की तहत बहाली की जाती है, वो स्कूल में आते आते खत्म हो जाता है। फिलहाल इस पर बातचीत करेंगे, फिलहाल बच्चों से बातचीत करेंगे। कौन सी क्लास में? 9th। यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? गति क्या है? एक बस, जिससे मैं पूछूंगा भाई। हाँ। गति क्या है? गति क्या है ये पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कितनी क्लासेस हो चुके हैं अभी तक? 3 क्लासेस में। कब से स्कूल खुला है? फर्स्ट। मतलब जब से खुला है आ रही हो कि नहीं? हाँ आ रहे हैं। अच्छा, कितने दिन हो गए स्कूल खुले? 1 महीना हो गया। 1 महीने में 3 दिन क्लास हुआ है? नहीं। हाँ। बहुत अच्छा, आज हो 3 गया। क्लासेस हो गए हैं। जी। डेली चलता है ये क्लास? हाँ। डेली चलाते हैं सर? जी डेली क्लासेस डेली चलते हैं हमारे, क्लासेस डेली चलते हैं। अभी इनका रोटेशन हो सकता है कि नहीं हो, क्योंकि ये 9th में अच्छा। है ना, 9th में ना, 9th में तो 9th A B C D E, अच्छा, सेक्शन जो डिवाइडेड है, ठीक है। 10th A B C D E F, तो मतलब एक दिन 9A का होगा तो दूसरे दिन 9B का होगा। ऐसा नहीं है जो है, अगर 9th A B C हमको चलाना है तो दूसरे दिन हम जो है D E F चलाएंगे। अच्छा, तो डेली कैसे क्लास कर लेती हो फिर? अब उसी में बोला वो आगे होगी कभी जो है। अच्छा, क्या नाम है? प्रिया कुमारी। क्या पढ़ रही हो? सर गति के बारे में। गति के बारे में। डेली क्लासेस चलते हैं? जी अच्छा, कैसा चल रहा है स्कूल? सर बहुत अच्छा चल रहा है। सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं? जी सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं? जी सर है। अच्छा, ये है। नाम है आपका? सिंपल कुमार। सिंपल कुमार। अच्छा, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं आप लोग के लिए? हाँ। जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अलग अलग टीचर, कौन कौन सब्जेक्ट है आपके क्लास में? विषय कौन कौन सा है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र। रसायन का हो गया। कैसे होगा पढ़ाई? डर रहे हो तुम लोग? डर है, हाँ? डर नहीं, डर को निकालना है मन से। अरे यार, हम ऐसी कैमरे के सामने भी तुम जो है एकदम टिकटॉक वीडियो तो इसमें अधिकतर बनाते होंगे। हाँ? के साथ बात करो। टिकटॉक वीडियो बनाती हो? वीडियो बनाती हो मोबाइल पे? हाँ? बनाती हो? देखिए, एक तो मिली टिकटॉक वाली। तो डर रही हो क्या कैमरे पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन कौन सब्जेक्ट है मतलब क्लास में? कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? सोशल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब मिल रहा है। अच्छा, सारे टीचर अलग अलग आते हैं सबके? हाँ। कहाँ से? 11th 12th के जो क्लासेस है उसमें चलेंगे। थोड़ा पीछे चलेंगे, पीछे की छात्राएं हैं उनसे बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है आपका? श्वेता कुमारी। श्वेता, क्या पढ़ रही हैं? गति के बारे में। ये बताइए, स्कूल में क्या क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया, यस अच्छे से पढ़ाई हो रही है? यस। कोई ऐसी चीज़ जिसकी सुविधा नहीं हो स्कूल में? सब चीज़ का सुविधा है। अच्छा, म्यूजिक क्लास चलता है? हाँ। अच्छा, क्या क्या म्यूजिक क्लास में क्या होता है? पढ़ाई होता है। क्या पढ़ाई होता है? गाना गवाया जाता है अच्छा, और पढ़ाई होता है शब्द में। अच्छा, ये बताओ, इसमें कौन जानते हैं डिजिटल इंडिया का मतलब क्या होता है? कौन बोलेगा? हम डिजिटल इंडिया। हाँ, कोई भी? डरो नहीं, आराम से बताओ कौन बोलेगा, उस बात करेंगे हम। डिजिटल इंडिया के बारे में कोई नहीं जानता है?
अच्छा, मतलब ही तो पूछ रहे हैं आप लोगों से। डिजिटल इंडिया का मतलब क्या होता है? हाँ? अच्छा, कंप्यूटर क्लासेस चलते हैं जी सर। हाँ? यस सर। यहाँ स्कूल में चलता है? कंप्यूटर क्लास अच्छा, सर ने कहा है क्या कि सब में नहीं नहीं ISCS चलता, बोलना है, हाँ? नहीं मतलब इसमें नहीं चलता। देखिए सर ने कहा था पहले से कंफ्यूज हो गए थे, नहीं गलत प्रोली ब्लॉक में चलता है कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर कैसे, फिर नॉलेज है कंप्यूटर का? थोड़ा बहुत है। तो कैसे, कहाँ पढ़ाई करती हो? मैं, हाँ? कंप्यूटर की पढ़ाई कहाँ करती हो? मेरी बहन करती है, मैं नहीं करती। मेरी बहन ब्रॉली ब्लॉक में करती है अभी। तो बहन पढ़ाती है घर पे? थोड़ा बहुत करती है। कंप्यूटर के बारे में जानती हो? नहीं सर। नहीं जानती हो? हम चलिए। बता सकते हैं कि डिजिटल इंडिया मतलब क्या होता है। अच्छा, हाँ बताइए। डिजिटल इंडिया आजकल जो भी चीज़ हो रहा है सारा चीज़ डिजिटल के ही माध्यम हो रहा है। हम आज जो भी पढ़ना है, लिखना है, खेलना है, सारा चीज़ डिजिटल के ही माध्यम होता है। अच्छा, कौन सा खेल डिजिटल माध्यम से होता है? जो खेले प्ले रमी कल्चर, दैट्स ऑल। अच्छा, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? ये बच्ची जानती है कि प्ले रमी एक गेम है डिजिटल पे, क्या कहेंगे इसके बारे में? बच्चे जानकार हैं, जान रहे हैं बच्चे इसको। और वो चूँकि मोबाइल, मैंने पहले ही बताया कि मोबाइल जो है आज के डेट में जो है बच्चों को बहुत एडवांस कर दिया है जो है। प्ले रमी वो गेम है जिसको आमतौर पे हम जब 4 लोग बैठ के खेलते हैं तो हम जुआ कहते हैं, और उसी को एक इंग्लिश नाम दे दिया गया प्ले रमी। सही कह रहे क्या सर? सही बात। आजकल के जो है बच्चे जो हैं वो पहले जैसे नहीं है। आजकल चूँकि हमारे स्कूल में भी जो ऐप जो चल रहा है, जो उन्नयन ऐप चलता है, ये भी मेरा विद्यालय मेरा जो है मोबाइल के माध्यम से ही चलता है। उन्नयन ऐप है? उन्नयन ऐप है, हाँ। जिसमें जो है आपको पूरे जो है सभी सब्जेक्ट का जो है 9th 10th के लिए ही अभी चूँकि जो है लागू किया गया है। इसमें सभी विषय के लिए जो है आपका उसमें वीडियो डाला गया है, और सब हम लोग बच्चों को भी कहते हैं कि आप जो है यहाँ पे भी देखिए और अपने मोबाइल में उन्नयन ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप इसको जो है पढ़ते रहिए। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है? उसमें जो है सब्जेक्ट वाइज जो है प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो बना के डाला गया हुआ है। बच्चों को लॉगिन करने का आदेश रहता है? हाँ, बच्चे भी जो है उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। अच्छा, इसके लॉगिन आईडी पासवर्ड? नहीं, उसके लिए नहीं। ये जो हमको डेली जो क्लास चलाना है वहाँ से जो कंटेंट आता है, कहाँ से आता है? वो जो है आपका पटना से जो है उन्नयन वाला जो है ऐप है उसमें डाला जाता है डेली। अच्छा, ठीक है। उसको जो है डेली वाइज जो रूटीन होता है उसके अनुसार हम लोग को जो है पढ़ाना होता है। फिर उसका जो है क्लासरूम का जो है फोटो जो है, और उसमें हर सब्जेक्ट में आपको आता है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ाना कौन सा है? टॉपिक पढ़ाना डेली जो है आपका वहाँ पे जो है वहाँ से रूटीन डेली चलाता है। उसके माध्यम से जो है हम लोग को बच्चों को पढ़ाते हैं। और अच्छा, बच्चों को ही बताया जाता है कि तुम्हारा रूटीन आज का ये है? हाँ, उन लोग कल को का मालूम ये? है, डे वाइज जो है पर डे वाइज जो है उनका रूटीन मालूम है कि आज कौन सा विषय उनको पढ़ना है। अच्छा, और जो है आज उसमें कौन सा टॉपिक डे वाइज कौन सा है, क्योंकि आज जो पढ़ाया गया उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट उसका होगा। उसके बाद अभी देख रहे हैं ई-लॉट्स जो है लाइब्रेरी जो चालू किया गया है, वो भी आपका एक लर्निंग ऐप है। उसमें भी जो है आपका जो है पूरे जो है 1 से लेकर इंटर तक के जो भी बच्चे हैं उनमें सभी उनका जो है ना बुक जो है आपको उसमें रखा गया है। जिनको जो भी पढ़ना है आप वो उन्नयन ऐप के थ्रू पढ़ सकते हैं? ई-लॉट्स एक ऐप है जो गूगल ड्राइव से आप जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे बुक इंस्टॉल किया हाँ, गया है? उसमें पूरे जो है ना सभी सब्जेक्ट का बुक, उसमें एनसीईआरटी का बुक है। उसमें आप जो चाहे उसको जो है आप पढ़ सकते हैं। उसको जो है खोलिएगा, उसमें आप पूछता है कि आप एक टीचर हैं, विद्यार्थी हैं जो है, या आप जो है गार्जियन है। आप उसके बाद आप उसको खोलने के बाद जो है उसमें आप जो बुक पढ़ना चाहते हैं उसमें सभी बुक जो है उसमें पहले से ही लोड किया गया है। आप उसको खोलिए, पढ़िए। क्या नाम बाबू तुम्हारा? अंजलि कुमारी। अंजलि, कौन सी क्लास में हो? 9th में। कितनी उम्र है तुम्हारी? 19 तारीख 8वां महीना 2021। यानी उम्र कितनी है आपकी? 13। 13 है। 13 साल में सर 9th में पहुंच गई बच्ची ना? 9th लगभग 13 एज है ही 9th के लिए, जो लगभग 13। और जो है आपको जो है मैट्रिक का 14 एक क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें कि पेरेंट्स जो है 2-4 क्लास ऊपर भेज के भी पूरा करा देते हैं। फिलहाल ये 9th क्लास का ये सारे बच्चे हैं। स्मार्ट क्लास ये था। स्मार्ट क्लास में क्या हो रहा था ये हमने आपको दिखाया। सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है, हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं
कि आखिरकार जब सरकारी स्कूल की बातचीत होती है तो वहाँ पे कितने बेहतरीन तरीके से चीज़ों को रखा जाता है, कितनी बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी जाती है। और बार बार एक ही चीज़ फोकस में कर रहा हूँ कि जिस 11th और 12th के लिए मात्र 2 शिक्षक हों, सोचिए कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ाई हो रही होगी। हालांकि जिस तरह से प्रिंसिपल साहब का दावा है ये हर क्लास को मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन इस बात को सोचिएगा कि कितने बेहतरीन तरीके से मेंटेन हो रहा होगा। नीचे चलेंगे सर हम लोग ना, ठीक है, नीचे चलेंगे। नीचे 11th और 12th की क्लासेस चल रहे हैं, वहाँ पे हम बात करेंगे और 11th 12th की जो छात्रा हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार स्कूल में एडमिशन 11th अभी एडमिशन हो रहा है ना अभी। अच्छा 11th हमारे नहीं और 12th शुरू नहीं हुए हैं। हाँ, जो अभी एडमिशन जो है कंप्लीट नहीं है। अच्छा, और 12 जो है हमारे जो है फॉर्म भर चुके हैं वो। इधर हमारा जो है 10th अच्छा ये 10th क्लास है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सिंह। क्या नाम है? राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथ। सिर्फ मैथ या और भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? फिजिक्स, मैथ, साइंस और मैथ, इस तरह मैथ के टीचर हैं हम। बहाली मैथ में ही हुई है, मैथ के टीचर हैं। बाकी आप ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर ने बना दिया है। और सरकार अब स्कूल में टीचर की कमी है तो ऑलराउंडर बनना ही पड़ेगा। कितना कंफर्टेबल है? ठीक है, अच्छे है। 11th 12th में फिजिक्स पढ़ाने में कंफर्टेबल है? मैथ और फिजिक्स। फिजिक्स पे भी बहाली करवा लेते, पैसा उसका भी मिल जाता है। यहाँ तो उस परिस्थिति में है ही नहीं। सरकार का जो नियम है और जो कानून है, जो नीतियाँ हैं, वो तो अब शिक्षा के विभाग के अनुसार है। कम पैसे में अच्छा काम लेना। सरकार इस स्कूल के लिए क्या क्या कर सकती है? मेरे विचार से तो इसको गुणवत्तापूर्वक शिक्षकों की बहाली करनी चाहिए। ठीक है, और इस प्रक्रिया को, जो बहाली प्रक्रिया है, उसको सुधार करना चाहिए, जिससे अच्छे टीचर मिले और बच्चों को अच्छे शिक्षा मिले। क्या प्रक्रिया में क्या सुधार होना चाहिए? सुधार ये होना चाहिए कि जो बहाली की प्रक्रिया है हर स्टेट की तरह होता है। यहाँ पे जितने भी सीटें हैं उसको डायन कैडर में डाल दिया गया है। यानी अब आजकल के ये जो भविष्य के बच्चे हैं, भविष्य में अगर आगे बढ़ेंगे और चाहेंगे कि हम एक शिक्षक बने, अच्छे शिक्षक बने और हमको एक अच्छा वेतन मिले, जो यहाँ बिहार में संभव अब नहीं है। ठीक है, अगर ये अच्छे क्वालिटी के पढ़ के भी एक अच्छे शिक्षक बन के भी और यहाँ उनको उनके अनुसार उनकी वेतन नहीं मिल सकता यहाँ पे, जो यहाँ नीतियाँ हैं सरकार की। वेतन से मतलब नाराजगी नहीं, वेतन से नाराजगी नहीं है हमको वेतन से नाराजगी नहीं है। वेतन से हमें नहीं नाराजगी। प्रोसीजर आपने कहा ना कि एक सही प्रोसीजर के साथ क्वालिटी टीचर का। हर स्टेट में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पूर्ण वेतन पे शिक्षकों की बहाली नहीं होती। बाई प्रोसेस होता है। ठीक है, आप उस प्रोसेस में लाइए। ठीक है, जो भी उस क्वालिटी को एफर्ट करते हैं आप उनको दीजिए। सुनिए सर, एक अच्छा काम करने के लिए एक अच्छा पेमेंट देना आवश्यक होता है। एक कहावत होती है कि कोई भी काम सही से तभी होगा जब उसको उसकी क्वालिटी के अनुसार उसको आप पैसा देंगे। अगर उसको क्वालिटी के अनुसार आप उसको पैसा, बीच बीच में डांटने लग रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप ये कहते हैं कि प्रोसीजर के तहत एक क्वालिटी टीचर की बहाली होनी चाहिए। वो क्या प्रोसीजर होना चाहिए? एक तो हो गया आपका वेतन वाला, आपने कह दिया, ठीक है, उसको कंसीडर कर लिया मैंने। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर क्या होता है? एक एग्जाम होती है। मान लीजिए जो टीचर की बहाली होने के लिए उसके लिए उसको बीएड पास होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये तो ठीक है। उसके बाद एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, अगर वो एलिजिबल है। बिहार सरकार मेंटेन नहीं कर रही है, शुरू से नहीं की है और ये शिक्षा को अधर में लेके जा रही है। मेरे अनुसार इसको अधर में लेके जा रही है बस। सर की ये नाराजगी है क्वालिटी टीचर को लेके। भैया माफ़ कीजिएगा, सर का डंडा गिर गया जिससे कि तो फिलहाल शिक्षा की क्वालिटी पे बातचीत हुई थी, गुणवत्ता पे। अब सोचिए कि फिलहाल मैं 10th क्लास में खड़ा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पहले छात्रों से बातचीत करेंगे, छात्राओं से। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, क्या पढ़ रही हैं? मैथ। मैथमेटिक्स पढ़ रही हैं। कितना दिन हो गया स्कूल खुले हुए?
वैसे तो स्कूल 1 महीने से पहले से खुला था, लॉकडाउन में बंद था। हाँ, मतलब डेली आ रही हैं आप? यस। पढ़ाई अच्छा कराते सर? जी सर। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। सब समझ में आ जाता है? जी सर। अच्छा, और क्या क्या यहाँ पढ़ाई होती है? और यहाँ पे मैथ की पढ़ाई होती है, हिंदी की भी होती है, ऐसे फिजिक्स भी होती है, इतिहास की भी होती है, बायोलॉजी भी होती है, मतलब सारी बुक्स की पढ़ाई होती है। केमिस्ट्री होती है। म्यूजिक क्लास? म्यूज़िक क्लास होती है। कंप्यूटर क्लास? कंप्यूटर क्लास तो मैंने अभी तक नहीं लिया है। लाइब्रेटरी यहाँ पे लैब वगैरह है? लाइब्रेरी है पर खुला नहीं है। हाँ, नहीं, लैब खुला हुआ है। अब ये इनके टर्म में जो है ये नहीं कहें, अलग चीज़ है जो लैब। अच्छा डेली आ रही हो 1 महीने से? यस सर। 1 महीने से डेली आ रही हो? हाँ। यहाँ पे तो सर गलत साबित आप हो रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि लैब चलता है और लैब नहीं। नहीं, लैब तो चलता है जो है, लैब अब टर्म नहीं है इनकी। ये तो 1 महीने से डेली आ रही है बच्ची। नहीं, जो साइंस लैब, इन्हीं लोग ले जाते हैं जो है। आप ये लोग समझिए कि सर कह रहे हैं वो सही है, फिर बच्ची जो कह रही है वो सही है। क्या नाम है आपका? हसीना। क्या पढ़ाई कर रही है अभी? मैथ। मैथ पढ़ रही है। कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाई होता है? टोटल जितने सब्जेक्ट हो सब होता है। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ और सब बहुत की सब सब्जेक्ट होता है। सब सब्जेक्ट होता है भैया। अलग अलग सब्जेक्ट का नाम बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, ये समझ रही है लड़की, इसलिए सब सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, सीधे बता दिए। चले पीछे चलेंगे। फिलहाल ये 10th क्लास है, 11th 12th जहाँ से बच्चे अपने भविष्य को तय करते हैं उस क्लास में भी जाएंगे। क्या नाम है आपका? संस्कृति कुमारी। क्या नाम है? संस्कृति कुमारी। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रही है? मैथ। मैथ। मैथ पढ़ रही है। क्या बनेंगी आगे चल के? किस लिए पढ़ाई किस लिए कर रही है? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस में के लिए। कैसा चल रहा है अभी? देखती हैं बिहार पुलिस में जब बहाली होती है क्या दिमाग में आता है? धांधली वांधली होता है, आता है ना खबर? हाँ। क्या दिमाग में आता है फिर? स्कूल में पढ़ाई बढ़िया हो रहा है? जी। तो कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाई होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भूगोल, मैथ, ऑल राउंडर सब्जेक्ट होता है। ऑल राउंडर सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट होता है, सारे के पास एक ही जवाब। अच्छा ये बताइए, म्यूजिक क्लास का यहाँ पे है, म्यूजिक क्लास आप लोग को मिलता है? मिलता नहीं है। मतलब सिर्फ उसका पीरियड है, म्यूजिक क्लास कोई कराता नहीं है? नहीं। अच्छा, कंप्यूटर क्लास? नहीं होता है। साइंस का लैब? ये भी नहीं होता। ये भी नहीं होता है। अच्छा, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते जी। हैं? सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं? जी। क्या क्या स्कूल में होना चाहिए? स्कूल में क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि जो नहीं है? मतलब लैब चलाना चाहिए, तो हर टीचर को हर मतलब टाइम पे घंटी पढ़ाना चाहिए। लैब में सब कुछ बताना चाहिए। कंप्यूटर क्लास डिजिटल इंडिया के बारे में जानती हो? डिजिटल इंडिया? नहीं जानते। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया के बारे में, नहीं सुने कभी भाषण? नहीं सुने? मोदी जी अब आपको स्कूल में आके भाषण देने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? तमन्ना खातून। क्या स्कूल में होना चाहिए बताइए? पढ़ाई पढ़ाई होना चाहिए। क्या मतलब पढ़ाई के अलावा क्या होना चाहिए? खेल कूद भी कराया जाता है आप लोग से? नहीं। हाँ चलिए, फिलहाल स्कूल के नाम पे जिस तरह से बिहार में कोटा पूरा किया जा रहा है, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हूँ, एक हाथ से गमछा भी संभालना पड़ रहा है। फिलहाल 9th ये 10th क्लास था ना सर? और कुछ सुझाव देना चाहते हैं सरकार को? सरकार को हम क्या सुझाव सब दे सकते हैं सर? हम एक ऐसे मत बोलिए सर, किसी में से कोई निकल के कहीं शिक्षा मंत्री बन जाए। अरे शिक्षा मंत्री बन जाए वो अलग बात है, लेकिन जो मंत्री होते हैं, जो भी शिक्षा मंत्री होंगे वो तो विजय कुमार चौधरी साहब हैं। नहीं, वो नहीं कह रहे हैं, जो भी शिक्षा मंत्री बनेंगे या जो भी होंगे वो तो मुख्यमंत्री के अधीन ही होते हैं, ठीक है? अच्छा। और जो भी कार्य जो भी डिसीजन लेना है वो मुख्यमंत्री को ही लेना है, ठीक है? मैंने वो नहीं, मैं अपनी भावनाओं को बताया, क्या होना चाहिए ये मैं बताया। इसके लिए मैं स्कूल में और क्या होना चाहिए? देखिए स्कूल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। स्कूल में बहुत सारी चीज़ों का 2-4 चीज़ें बता दीजिए। स्कूल में देखिए, स्कूल में अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों से गेम की सुविधाएं भी होनी चाहिए, जिससे बच्चे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनमें गेम में इंटरेस्ट होगा, तो उनकी प्रॉपर सुविधाएं होनी चाहिए। कुछ बच्चे म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसकी भी प्रॉपर सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे बच्चे अपने भविष्य को अपना निर्धारण कर सकें। ठीक है।
और क्या, अब बताइए अब क्या क्या डिजिटल चाहिए? इंडिया के तहत कंप्यूटर क्लासेस होना चाहिए। एकदम चलता है, डिजिटल स्मार्ट क्लास है, चल रहा है। स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर क्लास अंतर होता तो है। कंप्यूटर यहाँ लैब नहीं है ना सर, इस स्कूल में, सुनिए सर, इस स्कूल में अभी कंप्यूटर लैब नहीं है, कितना पता, यहाँ सुविधाएं नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए, होना चाहिए। और बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ हैं, और धीरे धीरे सुधार हो रहा है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। प्रोजेक्ट स्कूल जो है वो उसमें केंद्र सरकार की योजनाएं थी, उसके तहत जो है वहाँ पर 8-9 कंप्यूटर सिस्टम जो है डाला गया था। जैसे मैं जानता हूँ जो है गर्ल्स स्कूल बढ़िया है, वहाँ पर है, इसी तरह से अमेठी में है, और 1-2 जो है प्रोजेक्ट जो उधर पश्चिम साइड में है, तो वहाँ प्रोजेक्ट में था ये चीज़, लेकिन वो हमारे यहाँ अभी वो सिस्टम नहीं आया है। तो अगर आता तो हम तो पहले भी बताया कि मैं जो है कंप्यूटर जो है सर इच्छुक हैं, सर ने ऑफ कैमरा बहुत कुछ बोला इसके बारे में कि इच्छुक हैं कि कंप्यूटर क्लासेस चले, छात्राओं के लिए सिलाई क्लास, सिलाई मशीन वगैरह डाला जाए यहाँ जी पे। जी ठीक है। अच्छा ये क्या नाम है तुम्हारा? जी नीपू कुमारी। क्या करना चाहती हो? मैं पढ़ने कर कुछ बनना चाहती हूँ। कुछ बनना चाहती हो? यस सर। यहाँ पढ़ के बन जाओगी? हाँ सर बन जाऊंगी। हाँ? बन जाऊंगी। अच्छा क्या बनना चाहती हो? पुलिस। हाँ? पुलिस। अच्छा पुलिस विभाग में जाना चाहती हो? यस सर। तो ये पता है ना कि आजकल हर जगह कंप्यूटर का चलाना रहता है, हाँ सर। तुम जानती हो कंप्यूटर के बारे में? नहीं सर। 10th क्लास में चले गए, कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हो, कैसे होगा? अरे सर मुझे कंप्यूटर नहीं पढ़ना है। नौकरी करने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ पढ़ना पड़े तो देखा जाएगा। ये इस छात्रा की गलती नहीं है और इसको बेहतरीन तरीके से समझिएगा सर। अभिषेक श्रीवास्तव, अगर उस नेताओं ने ये ठान रखा है कि शिक्षा व्यवस्था जो बिहार की है ऐसे ही जर्जर करके रखेंगे, तो हमारे जैसे युवा हैं वो लगातार उन नेताओं को दिखाते रहेंगे कि ये शिक्षा व्यवस्था उनके गाल पे कितना बड़ा करारा तमाचा है, कि आप कितने बेहतरीन तरीके से आप शिक्षा व्यवस्था को मेंटेन कर रहे हैं। एक 10th क्लास में पढ़ रही छात्रा को ये पता नहीं है कि कंप्यूटर क्या होता है, ये उसकी गलती नहीं है। हो सकता है कि जो सरकार में बैठे जो मंत्री साहब हैं, इस समय तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी साहब हैं, नीतीश कुमार जी जो कि पिछले 3 टर्म से 4था टर्म है उनका, जो कि मुख्यमंत्री। ये वाला कौन सा क्लास है? ये वाला वो 9th है, ये 9th ही है। 11 11 बताया ना कि 11th जो है एडमिशन 12 जो है फॉर्म भर चुके हैं उन लोग। अच्छा। नहीं आ रहे हैं। अच्छा समझे? तो मतलब आ ही नहीं रहे हैं। हाँ नहीं आ रहे फॉर्म सेंटर को। अच्छा ये जो चलिए बार बाहर से सब जो है ले लीजिए आप थोड़ा सा। हाँ ठीक है। जो बार बार मैं जिक्र कर रहा था कि 11-12 की क्लास के बच्चों से भी मिलूंगा, वो बच्चे नहीं हैं। 11th में एडमिशन हो रहा है इसलिए बच्चे नहीं आए हैं, जैसे प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं। 12th के बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं। अच्छा एग्जाम कब है उनका? एग्जाम जो है फरवरी में प्रोबेबली। अभी से बंद कर दिया उन्होंने। आए ही नहीं, बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, तो जो है बच्चे कितने छात्र छात्राओं का एडमिशन है यहाँ? 132 जो है साइंस में, 128 आर्ट्स में। तो कैसे मतलब अटेंडेंस लगता होगा ना? 75% वाला है ना? 75% नहीं है, 75%। ये जो मुस्कान है, ये जो हंसी है, वो बता रहा है कि शिक्षा व्यवस्था कितने बेहतरीन तरीके से हमारे बिहार में चल रहा है। ये देखिए फिलहाल यहाँ से ये पूरा एक दृश्य है बाहर के कैंपस का, इस स्कूल का। यहाँ पे जो खिड़कियाँ लगाई गई हैं वो देखिए टूट चुकी है। उसके पहले भी हमने आपको ऊपर का दिखाया था। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये जो क्लासरूम है, इसमें पूरा ये जो क्लास है वो टूट चुका है। क्यों टूटा है सर? बच्चे यहाँ पर बाहर में खेलते हैं, बाउंड्री नहीं है, बाहर में खेलते हैं, जो है ईटा मारकर पत्थर मारकर जो है बच्चे ने तोड़ दिया जो है इसे जो है। और संडे को तो हम लोग रहते नहीं हैं, नाइट गार्ड रहते हैं रात में, दिन में जो है हम लोग रहते हैं, तो जो है उसमें सुरक्षित रहता है। बाद में जो है चूँकि कोविड के कारण भी जो है क्लासेस बंद रहे हैं, तो टीचर का आना जो है कम रहा यहाँ पे। इसका भी प्रभाव पड़ा कि जो है शिक्षा पे जो है पत्थर मार मार कर जो है बच्चे सब जो है। चलिए, ये जो आप सड़क देख रहे होंगे कच्ची सड़क है, ये जो पेड़ देख रहे होंगे उसके पास में ही है। ये बाउंड्री से पूरा सराउंडेड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चे जो है ईंट मार के ये जो शीशे हैं, ग्लासेस हैं, वो तोड़ देते हैं, ये सर का कहना है। लेकिन इस बात को समझिए कि जो सरकारी स्कूल बनाए गए हैं वो कैसे बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं कि उसको तोड़ना इतना आसान हो जाता है। और वहीं पे जब निजी स्कूल की बातचीत होती है तो उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से बनाया होता है कि उनका एक बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता है। अब ये सोचिए कि सरकार किस तरह से इन चीज़ों को सुयोजित रखी हुई है, क्या शिक्षा व्यवस्था पर उनका क्या कितना ध्यान है।
एक बार कंक्लूड करने से पहले आपको बता दूं कि 13 शिक्षक यहाँ पे हैं, जिनमें कि मात्र 2 शिक्षक हैं जिनके लिए 11th और 12th के लिए अलॉट किया गया है। उसमें प्रिंसिपल साहब भी हैं। प्रिंसिपल साहब की जिम्मेदारी भी है। प्रिंसिपल साहब पिछले 4-5 दिन से बतौर ट्रेनर, जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसमें बतौर ट्रेनर काम करके आए हुए हैं, ट्रेनिंग देके आए हैं। 20 तारीख से फिर निकल जाएंगे। आप ही बता दीजिए सर, 20 तारीख से निकलिए, कब आइएगा? एक हफ्ते का है, 4 दिन का है प्रोग्राम। हाँ, एक 4 दिन की 20 से 24, मतलब मान के चले कि 12 दिसंबर तक चुनाव है, 12 दिसंबर तक आप डिस्टर्ब रहेंगे। कितने सभी डिस्टर्ब रहेंगे लगभग सारे। हाँ, इसलिए कि जो है उनको जो चरण वाइज जो है चुनाव होगा, उसमें जो है उनको जाना होगा, तो डिस्टर्बेंस तो पैदा होगा। जो है चुनाव का तो प्रभाव, चुनाव आपदा ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसमें हम ना भी नहीं कर सकते हैं। और इसको RT राइट टू एजुकेशन जो है उससे जो है ये अलग रखा गया है इसमें जो है। तो ये तो शौचालय कहाँ पे है सर? शौचालय वहाँ भी है हमारा बना हुआ अंदर। मतलब खुला रहता है? हाँ, बच्चे खुला हो गया। अच्छा, यहाँ अंदर भी है। चलिए, बिहार फिलहाल 20 तारीख को ये निकल जाएंगे, फिर 4-5 दिन के लिए निकलेंगे यहाँ से। शिक्षक हैं 13, जिसमें कि 13 शिक्षक की जो मतलब ड्यूटी लगी है वो चुनाव में ड्यूटी लगी है। उस समय स्कूल बंद हो जाएगा। उस समय जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो फिर घर में बैठेंगे, मौज मस्ती करेंगे। बंद नहीं होगा। आप बोले ना सर, सब कुछ चला जाएगा तो बंद हो जाएगा। सभी लोग एक ही बार नहीं जाएंगे। हाँ। मैंने ऐसा नहीं कहा आपसे। जो है मैंने 5 टीचर रहेंगे जो है रोटेशन के हिसाब से, चरण के हिसाब से चुनाव ड्यूटी लगने हैं। जब चरण के हिसाब से चुनाव ड्यूटी लगेगा तो उसे मान लिया जो है प्रथम द्वितीय चरण में, हमारे यहाँ द्वितीय चरण से जो है चुनाव है, तो द्वितीय चरण में 3 आदमी की जो है ड्यूटी लगी, तो 3 आदमी जो है नहीं रहेंगे, 3 आदमी नहीं रहेंगे, बाकी आदमी रहेंगे। अगर इसी तरह से मान लिया द्वितीय ही चरण में 10 आदमी की ड्यूटी लग गई, ये तो मैं भी नहीं जानता कि किसकी ड्यूटी लगेगी। ये तो जो है NIC से चिट्ठी निकलती है और ये ज़िला जानता है कि किसकी ड्यूटी लगेगी, किस चरण में किसकी ड्यूटी लगनी है। कितने टीचर अभी आ जाए हैं? सारे टीचर तो नहीं आए हैं मुझे लग रहा है। लगभग है 1-2 आदमी बताए ना SL में है। चलिए ठीक है, फिलहाल हम इस खबर को यहीं पे खत्म करें। एक बार से शौचालय हम देखना चाहते हैं यहाँ का, क्योंकि सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेजेस इसके लिए बहुत प्रचलित हैं। पहले शिक्षा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी बहुत प्रचलित है कि भैया शिक्षा व्यवस्था कितने बेहतरीन तरीके से चल रहा है। जहाँ पे एक सब्जेक्ट 10-10 क्लासेस चला रहे हो, वो कैसे बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं, ये एक अपने आप में मिसाल है। शौचालय की तो कितनी बार हमने दिखाया और दिखाते रहेंगे जब तक आपको शर्म नहीं आ जाता है। उन नेताओं को जो लगातार ये दावा करते हैं, उनको ये शर्म नहीं आती है कि हाँ वाकई में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तमाम चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। ये शौचालय है सर, देखिए एक बार देख लीजिए, ये शौचालय है, ये शौचालय है सर। मंत्री जी जब आएंगे ना तो यहाँ बहुत बेहतरीन सुविधा रहेगा मंत्री जी आपके लिए। क्यों सर, ऐसे क्यों है? ऐसे क्यों है? बच्चे सब तो बाहर चले जाते हैं, इधर भी साफ सुथरा है। उधर देखिए लड़कियां जो है उधर इस्तेमाल करती हैं। कौन सा क्लास है? 2 मिनट सर वक्त लेंगे, बस 2 मिनट जी। वक्त ज़्यादा, बैठ जाइए आप लोग, वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। हाँ, क्या नाम है आपका? शाहिद आलम। शाहिद, कैसे पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई अच्छी हो रही है। एक मिनट, बैठ जाइए आप लोग प्लीज़, बैठिए। हाँ, कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई होती है यहाँ पे? संस्कृत, इंग्लिश, इतिहास की दुनिया। ठीक है। ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है बाबू? भौतिकी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री। आराम से, डरना नहीं है, आराम से बोलो। हाँ, सब पढ़ाई होता है। सब नहीं, पूरा सब्जेक्ट बताओ ना एक एक करके। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी भी होता है, इंग्लिश, संस्कृत और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है? हिंदी, इंग्लिश। अभी कौन सी पढ़ाई हो रही है बताओ? कौन सा सब्जेक्ट सर पढ़ा रहे हैं?
हिंदी। हिंदी पढ़ा रहे हैं? हाँ सर, हिंदी पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है? हिंदी की पढ़ाई हो रही है? नहीं सर। किस विषय की पढ़ाई हो रही है? सर किताब नहीं है। किताब नहीं है? नहीं सर। हम खरीद के देंगे। ठीक है, आप पढ़ाइए सर। ऐसे भी छात्र छात्राएं, हाँ बोले कुछ कह रहे हैं? उससे पूछिए। हाँ ठीक है। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को पता नहीं होगा। ऐसे छात्र छात्राएं भी अपने आप के लिए जिम्मेदार जरूर हैं, जिनको ये नहीं पता है कि हमारे क्लासेस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। हाल हम इस वीडियो का अंत यही करेंगे, लेकिन शौचालय आपको जरूर दिखाएंगे। ऊपर जो शौचालय है कि आखिरकार शौचालय की क्या स्थिति है। फिलहाल शिक्षा व्यवस्था कितने बेहतरीन तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर सुविधाएं हो, कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मुहैया कराई जा रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार इस बात का दावा लगातार कर रही है कि हम बेहतरीन तरीके से शिक्षा व्यवस्था को चला रहे हैं। उसका ये जीता जाता उदाहरण है, जो कि द न्यूज़ लोग आपको लगातार अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल में जाके दिखा रहा है। कौन सा है सर? अच्छा ये है। अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलिए देख लीजिए सर, हम तो आके आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल थोड़ा सा साफ सफाई यहाँ दिख रहा है इस टॉयलेट में, लेकिन नीचे का जो टॉयलेट था उसकी भी हमने आपको हालत दिखाई। फिलहाल इस खबर में इतना ही, ज़्यादा चिल्ला के बताने की ज़रूरत नहीं है उन नेताओं को कि आखिरकार स्कूल में कैसे पढ़ाई हो रही है, कैसे शिक्षक मेंटेन कर रहे हैं और कैसे साफ़ सफाई पे भी ध्यान दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बहुत इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।